टुडे वी विल सी इंटरफेसिंग ऑफ कीपैड। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग में कीपैड की इंटरफेसिंग। ठीक है, एक कीपैड है हमारा। ठीक है, ये कीपैड की इंटरफेसिंग। तो कीपैड आपका जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन किसके बोलते हैं? एक शीट है मान लो कोई, तो वो शीट को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन आपका क्या डिफाइन करता है? कीपैड का आपका साइज। तो आपका कीपैड का साइज हो सकता है मान लो 4x3 या तो फिर 4x4। अब यहाँ पे 4x3 और 4x4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर पहला वाला हमारा डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है रोज को। ठीक है, दूसरा वाला जो हमारा डिजिट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। ठीक है, तो रो इनटू कॉलम, तो कितने साइज का मेम्ब्रेन है? 4 रोज होंगी और 4 कॉलम होंगे। तो यहां पर हमारे पास में 1 2 3 और 4 रोज और 4 ऐसे कॉलम्स। ठीक है, तो सपोज हमें यहां पर अगर कीपैड को समझना है तो लेट अस सी की एक यहां पर हम पीडीएफ, जैसे ये आपका कीपैड है और इसका साइज कितना है? 4x4। यहाँ पर 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। इस तरह से 4 रोज में अपना 1 2 3 A, 4 5 6 B, 7 8 9 C, *0#D। और कॉलम में इसी तरह पोजिशनिंग क्या है? 1 4 7 *2 5 8 0 3 6 9 #1 A B C D। ठीक है, इस तरह से इंटरफेसिंग है। तो आपका जो कीपैड होता है बेसिकली दो मेम्ब्रेन साइज में आता है, एक 4x4 के साइज में, और जो आपने कीपैड वाले फोन देखे हुए हैं वो साइज होता है आपका 4x3 का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर हमें इंटरफेस कराना है किसी कीपैड को तो उसका मेम्ब्रेन साइज है 4x4 और 4x3 विद एन ऑर्डिनो। तो ये आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है। टोटल 16 की कीज होती हैं 4x4 में और टोटल 12 कीज होती हैं आपकी इस 4x3 मॉड्यूल में। ठीक है, तो ऐसा प्रोग्राम ऑर्डिनो का जहां पर किसी तरह के यूजर इनपुट की आवश्यकता होती है तो वहां पर हम यूज करते हैं अपने कीपैड को। जहां मेन्यू सिलेक्शन करना हो या पासवर्ड की एंट्री करनी हो या किसी रोबोटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना हो, ठीक है, तो वहां पर हम कीपैड की जरूरत को समझते हैं। नाउ इसका ये सिमेंटिक्स है कि एक कीपैड कैसे बना होता है। तो यहाँ पर एक ग्राफिक ओवरले होता है जो कि आपको दिखता है। फिर कुछ मेटल डोम्स होते हैं। टॉप सर्किट में रोज की पिंस आपकी कनेक्टेड होती हैं जो आईसी होती है। बॉटम सर्किट, स्पेसर और एक एडिसिव लेयर जो इन सबको जोड़ने का काम करती है। ठीक है, और फिर यहां पर अगर आप देखो तो इसका जो इंटरफेसिंग है कुछ इस तरह से है कि रो 1, रो 2, रो 3 और रो 4 की पोजिशनिंग, C1 C2 C3 और C4 की पोजिशनिंग, 1 2 3 A, 4 5 6 B, 7 8 9 C और *0#D। 4x4 टोटल कितनी पिंस हो गई? 8 पिंस। इसी को कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग। क्यों मल्टीप्लेक्सिंग कह रहे हैं? कि यहां पर मान लो अगर हम ये कीपैड बेसिकली एक पुश बटन की तरह ही तो काम करता है। आप हर एक बटन को प्रेस करते हो कोई एक्शन परफॉर्म होता है। तो हर एक बटन अपने आप में क्या है? एक पुश बटन। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या रखा है? रो और कॉलम ये हमारे अलग अलग हैं। अगर हम इनको अगर अलग अलग करेंगे तो टोटल कितनी पिंस हो जाएंगी? 16। ठीक है, और एक हमको पुश बटन के लिए ग्राउंड पिन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इनको एक साथ एडजस्ट करने के लिए हमने एक मैट्रिक्स के एरे फॉर्म में बना दिया और उसमें टोटल पिंस हमारी रिड्यूस हो गई। कितनी बची? 8 पिंस। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। टू रिड्यूस द आईओ कनेक्शंस, इनपुट आउटपुट कनेक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो 16 इंडिविजुअल पुश बटन्स तो हम लगा नहीं सकते हैं, तो हमने क्या किया? यहां पर 4x4 की एक 8 पिंस रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर ली। ठीक है ना। अब यहां पर अब इसका अगर कनेक्शन समझो, टॉप सर्किट और बॉटम सर्किट में, जो टॉप सर्किट हमारी रो के लिए थी, बॉटम सर्किट हमारी कॉलम के लिए थी। तो रो में हमारा एक रो और कॉलम से मिलकर हमारा एक पुश बटन बना और ये पुश बटन किसी ग्राउंड से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो 1 पिन फॉर रो एंड 1 पिन फॉर कॉलम, दिस विल बी कनेक्टेड, और एक पिन हमारी ग्राउंड से ले ली जाएगी। ठीक है, नाउ
अगर एक बटन प्रेस करी जाती है तो वन ऑफ द रोज पिन विल बी एक्टिवेटेड, वन ऑफ द कॉलम पिन विल बी कनेक्टेड और अलाइन द करंट फ्लो बिटवीन देम। तो पुश बटन में करंट फ्लो किस तरह से होता है ये हमें पता है, और हम इसी टेक्निक का यूज कर रहे हैं कीपैड को बनाने के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया कि मान लो C1 और R2, तो C1 पोजिशनिंग यहां पर कहां है, C1 दिस वन, R2 दिस वन, तो की विल बी 4। तो यहां पर एक्टिवेटेड व्हेन वी प्रेस द 4। ठीक है, रो एंड कॉलम विल बी एक्टिवेटेड। अब इसी तरह यहां से इसका जो पिन आउट है, जो आप पूछ रहे हो कि हम इसको आर्डिनो से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हमने यहां पर इसको समझा है 4x4 को। ठीक है, तो 4x4 के लिए जो इसका नाम है, इसको कहते हैं फीमेल डुपॉन्ट कनेक्टर। ठीक है, जो आपका ये कीपैड है, कीपैड में ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको बोलते हैं डुपॉन्ट कनेक्टर, और एक ऐसा डुपॉन्ट कनेक्टर है फीमेल डुपॉन्ट कनेक्टर। ठीक ना, अब यहां पर इस कीपैड को अगर देखें तो यहां पर कितनी पिंस हैं टोटल, 8 डुपॉन्ट पिंस हैं टोटल, 8 डुपॉन्ट पिंस हैं। और जो फर्स्ट 4 पिंस विल बी ऑफ रो, और अगली 4 पिंस आपकी किसके लिए होंगी, कॉलम के लिए। तो जो यहां पर आप अगर इस डुपॉन्ट को देखें तो ये ब्लैक स्ट्रिप है 1 2 3 4, पहली 4 पोजिशन पर कैसे पिंस हैं, ब्लैक स्ट्रिप की पिंस हैं। तो ये रिप्रेजेंट करती हैं किसको, रो को। तो पहली 4 पिंस लेफ्ट साइड की ब्लैक स्ट्रिप में रहेंगी, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, रोज को। और अगली 4 विल बी, नेक्स्ट 4 विल बी ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नाउ कनेक्शन कैसे होगा, R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 C4, टोटल पिंस 8। हर इंडिविजुअल पिन ऑर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट करी जाएंगी। वो वो पिन नंबर आप अपने प्रोग्राम में भी डिफाइन करोगे और कनेक्शन करते वक्त भी ध्यान रखोगे। क्या कि जैसे अगर आप रो 1 को कनेक्ट कर रहे हो डिजिटल पिन नंबर 9 से 8 से 7 से 6 से, तो 9 8 7 6 जो आपके वैल्यूज हैं ये आपकी रो पिंस के एरे में डिफाइन करी जाएंगी। जो प्रोग्राम बनाते हो उसमें रो पिंस एक एरे डिफाइन करते हो ऑर्डिनो के लिए, उसमें आपको 9876 देना पड़ेगा एज एन वैल्यू, कैरेक्टर एरे वैल्यू। और इसी तरह जो कॉलम पिन होंगी, कॉलम पिन के लिए कौन कौन सी हैं, 5 4 3 और 2। यहां पर एक पिन मिस है, 5 4 3 और 2। ठीक है, C1 will be connected to 5, C2 will be connected to 4, C3 will be connected to 3 and C4 will be connected to digital pin number 2। तो ऐसे ये कनेक्शन होगा। सपोज अगर हम आप इस कनेक्शन को दोबारा करके देखें, ठीक है, एक कीपैड है, ये लिया यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कीपैड R1, इट विल बी कनेक्टेड टू पिन नंबर 9, कहां पर है ये। ठीक है, ऐसे आप कनेक्शन हर पिन का कर सकते हो। ठीक है, तो ये पिन का सिमेंटिक कैसे था, वायरिंग कैसे करते हैं कीपैड की थ्रू आर्डिनो, ये हो गया। नाउ 8 पिन मेल टू मेल डुपॉन्ट रिबन केबल, यहां पर आपकी कनेक्शन इस तरह से होता है। अब एक प्रोग्राम, अब प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, हमने हार्डवेयर सिमेंटिक तो समझ लिया, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर सिमेंटिक। सॉफ्टवेयर सिमेंटिक यानी कि प्रोग्राम जब आप कोड करोगे तो उसमें आपको एक लाइब्रेरी इंक्लूड करानी पड़ेगी, इंस्टॉल करानी पड़ेगी अपने प्रोग्राम में। वो कौन सी लाइब्रेरी है, कीपैड डॉट एच, के विल बी कैपिटल। ठीक है, तो कीपैड डॉट एच वाली लाइब्रेरी इंक्लूड कराओगे। कहां से इंक्लूड करा सकते हो, अगर ऑर्डिनो की आईडीई यूज कर रहे हो तो स्केच मेन्यू पे जाओगे, इंक्लूड लाइब्रेरी पे जाओगे, मैनेज लाइब्रेरी पे जाओगे और सर्च करोगे कौन सी, कीपैड डॉट एच बाय मार्क स्टैनली। ठीक है, ओपन सोर्स है हमारा ऑर्डिनो आईडी, तो हम यहां पर खुद भी बना करके इनिशिएट कर सकते हैं। नाउ
मेम्ब्रेन का साइज डिफाइन करते हैं कांस्टेंट कीवर्ड के थ्रू। बाइट वेरिएबल डेटा टाइप है, रो आपका नाम है वेरिएबल का, कितना है 4x4 का। अगर कीपैड यूज कर रहे हैं तो 4 विल बी हियर एंड 4 विल बी हियर। अगर हम यहां पर कीज डिफाइन करना चाहते हैं, कीज की पर्टिकुलर वैल्यूज, तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं डबल डायमेंशनल एरे को इनिशिएट करते हुए, इनिशियलाइज करते हुए। कैर नाम का हमारा डेटा टाइप है, की हमारी क्या है, इसका नाम है 2D एरे का। रो एंड कॉलम हमने यहां मेम्ब्रेन साइज से उठाया है, और डबल डायमेंशनल एरे आपकी इस तरह से डिफाइन होगी, जो यहां पर एरेज हैं 1 2 3 ए 4 5 6 बी 7 8 9 सी, और कैरेक्टर एरे है तो एवरी कैरेक्टर विल बी इनक्लोज विद सिंगल कोट। ठीक है, तो कीपैड की पिन डेफिनेशन यहां पर इस तरह से। ऑर्डिनो है मान लो, तो ऑर्डिनो की पिन का डेफिनेशन कैसे करेंगे? बाइट रो पिंस, बाइट कॉलम पिंस 98765432, दिस पिन configured as Arduino pin definition। सेटअप फंक्शन में अगर सीरियल पिन के थ्रू कर रहे हो, सीरियल डॉट बिगिन, लूप फंक्शन के थ्रू कर रहे हो, और लूप फंक्शन में क्या दोगे, अपनी की डिफाइन करोगे, और कीपैड जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके थ्रू गेट की फंक्शन चलाओगे, रीडिंग ऑफ की विल बी इनिशिएटेड। ठीक है, अगर की प्रेस होती है तो सीरियल डॉट प्रिंट की प्रेस्ड, सीरियल डॉट प्रिंट की, ये आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, कीपैड का ऑब्जेक्ट भी बनाया है यहां पर, कैसे? कीपैड क्लास हमारी, नाम ऑब्जेक्ट का, क्लास का नाम, जो यहां पर इनपुट पैरामीटर दोगे वो सारे कौन कौन से पैरामीटर दिए जाते हैं? पहला फंक्शन मेक की मैप, किसके लिए? 2D एरे कीज के लिए। क्या क्या है? डिजिटल पिन रो की, और डिजिटल पिन और कॉलम के लिए एरे, उसका नाम, फिर जो मेम्ब्रेन का साइज है वो साइज डिफाइन करोगे, और यहां से ऐसे इसको क्लोज कर दोगे, और सेमीकोलन एंड ऑफ स्टेट, इस तरह से ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा कीपैड की इंटरफेसिंग। हाउ कैन यू इंटरफेस योर कीपैड? यू कैन फाइंड ऑल योर प्रोग्राम्स इन गिटहब रिपोजिटरी ओ लेवल IoT बाई हिमांशु सिंह। यहां पे सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोड सेक्शन में जाओगे तो ओ लेवल से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम हैं सारे यहां पर, कुछ पीडीएफ भी हैं जो कि आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज आवर क्लास फॉर कीपैड इंटरफेसिंग।